हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हम आपको जो है क्रॉस पॉलिनेशन और उसके साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो और उसमें जो है हम आपको जो है सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में बताया था। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो है क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के जो है अडैप्टेशन क्या होता है उसको हम देखते हैं आज। ठीक है, तो चलिए हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्या? पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर परागण। अब चलिए देखते हैं कि पर परागण क्या डिफिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इज ए नेचुरल मेथड। क्रॉस पॉलिनेशन इज ए नेचुरल मेथड इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन टेक प्लेस फ्रॉम एन एंथर of a flower of one plant to a stigma of a flower another plant of the same species। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में दो प्लांट होगा, उस दो प्लांट का क्या होगा? एक एक फ्लावर होगा। मतलब एक एक हम क्या लेंगे? उसका एक फ्लावर लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस में कि दो प्लांट है, दो प्लांट का एक प्लांट का जो है एक प्लांट के एक पुष्प का परागण और दूसरे प्लांट के उसी पुष्प का जो है क्या होगा? वर्तिकाग्र लेंगे। जब वह परागण उस प्लांट के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा तो उसे बोलेंगे क्या? क्रॉस पॉलिनेशन। अब चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं जो है हिंदी में। पर परागण में एक ही पुष्प के परागण उसी जाति के, देखिए एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? प्लांट ले रहे हैं और दो प्लांट का जो है क्या ले रहे हैं? एक एक पुष्प ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? जो है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि कंट्रीवेंसेस आर एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि पर परागण के लिए युक्तियां क्या होती है। इसके पहले आपको बताया गया था कि स्व परागण के लिए युक्तियां क्या थी, जिसमें आपको बताया गया था बाइसेक्सुअलिटी, क्लिस्टोगैमी और उसके साथ साथ होमोगैमी आपको बताया गया था। तो यहाँ पे हम इसके भी कंट्रीवेंसेस पढ़ेंगे या एडेप्टेशन पढ़ेंगे। तो इसके जो है कई टाइप होते हैं, उसमें तो 3 या 4 आपको बताया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? इसके कई टाइप्स बताए गए हैं आपको। ठीक है, कई टाइप में देखिए क्या क्या है। पहला आपका क्या है? एक लिंगता। क्या बोलते हैं इसे? एक लिंगता, जिसे हम बोलते हैं क्या? यूनिसेक्सुअलिटी। क्या बोलते हैं इसे? यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक, और दूसरा क्या है? स्वबंधता, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है? स्वदूषण, जिसे हम बोलते हैं क्या? सेल्फ पॉइजनिंग। और चौथा आपका क्या है? पृथक पक्वता। उसमें आपने क्या पढ़ा था? पृथक पक्वता, उसमें समकाल पक्वता पढ़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? पृथक पक्वता, जिसे हम बोलते हैं क्या? डाइकोगैमी। ठीक, और पांचवा क्या है? विषम रूपता, जिसे हम बोलते हैं क्या? हेट्रोमार्फिज्म। और छठा क्या है हमारा? अनात्म परागणता, जिसे बोलते हैं हर्कोगमी। तो अब हम जो है इन 6 पर परागण की युक्तियां को एक एक करके बताते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम बताते हुए इसको आगे चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो है एक टाइप की जो है। सबसे पहले जो हमारा टाइप क्या है? यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी को हम बोलते हैं क्या? एक लिंगता। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक लिंगता का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब आपका जो है जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेगा अलग अलग प्लांट में रहेगा। तो देखते हैं अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या हो सकता है? आपका स्टिग्मा और जो है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, देखते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी इन द बायोलॉजी द कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर स्पीसीज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली मेल और फीमेल गैमेट। इनका मतलब कहने का मतलब है कि एक ही जो है फ्लावर प्रेजेंट हो सकता है, या तो मेल गैमेट या तो फीमेल गैमेट, और सेक्सुअल बट नेवर बोथ, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे तरीके से डिफिनेशन की बात करते हैं। एक लिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनांग अलग अलग पुष्पों पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो है पुष्प जो होंगे, नर मादा पुष्प जो होंगे अलग अलग प्लांट पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा क्या था? यूनिसेक्सुअलिटी। उदाहरण हमारा क्या है? एग्जाम्पल क्या है? पपीता कामा सहतूत कामा भांग कामा केवड़ा। क्लियर? ठीक, अब चलिए हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। हमारा दूसरा टाइप क्या है? सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी को हम कहते हैं क्या? स्वबंधता। स्वबंधता का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब के विकास इन द पिस्टिल आर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स
क्या करेगा, जो पॉलन ग्रेन्स होगा क्या होगा, वो जर्मिनेस करेगा इन इनहिबिटेड एंड दिस प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, जो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन को रोकेगा ऑफ द ओव्यूल्स फ्रॉम द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर। इसका मतलब यहाँ पे हुआ कि दूसरे तरीके से डेफिनेशन को देख लेते हैं, यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन, यह वह दशा है जिसमें एक पुष्प का निषेचन दूसरे उसके ही पराग कणों द्वारा नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये कहा है कि प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। और कौन रोक रहा है, पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर के पॉलन, ठीक, क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया को रोक रहे हैं। और इस दशा को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आलू है, तंबाकू है, झुमकलता है, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जिसमें एक पुष्प का निषेचन उसके ही पराग कणों द्वारा नहीं होता, मतलब निषेचन जो है उसी पुष्प के पराग कणों द्वारा नहीं होंगे, ये बताया गया है, ठीक है। अब तीसरे टाइप की बात करते हैं। तीसरा टाइप क्या है, स्वदूषण, जिसे हम बोलते हैं क्या, सेल्फ पॉइजनिंग। सेल्फ पॉइजनिंग की प्रक्रिया में क्या होता है, सीधा सीधा देखते हैं कि कुछ पौधे जैसे आर्किड्स ना, इसका एग्जाम्पल हो गया आर्किड्स, कुछ पौधे जैसे आर्किड्स में जब एक पुष्प के परागकण ना, उसका जो परागकण होगा उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, तो ये आपका देखिए फीमेल गैमेट हो गया, ये मेल गैमेट हो गया, ठीक। तो परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो बीज का काम करते हैं। इनका कहने का मतलब है जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे वो क्या करता है, बीज का काम करता है, ठीक, जिससे ये पुष्प तुरंत क्या करते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो स्वदूषण की प्रक्रिया में क्या होगा, कुछ पौधे जैसे आर्किड्स में क्या होगा, आर्किड्स में जब एक पुष्प के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो वो पॉइजन का काम करता है, और जो पॉइजन काम करेगा तो आगे चल के वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो ठीक। तो कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आर्किड्स है, ठीक है। तो ये तीनों थे आपके यूनिसेक्सुअलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी और जो है स्वदूषण, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम टाइप की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, चलिए हम बात करते हैं, चलिए अब नेक्स्ट एडाप्टेशन की हम बात करते हैं। जो हमारा जो है नेक्स्ट एडाप्टेशन जो हमारे क्या है, डाइकोगामी। डाइकोगामी को हम कहते हैं क्या, पृथक पक्वता या भिन्न पक्वता। अभी इसके पहले जब आपको सेल पॉलिनेशन बताया गया था तो सेल पॉलिनेशन में बताया था समकाल पक्वता। समकाल पक्वता में क्या होते थे, नर जनांग तथा मादा जनांग साथ साथ परिपक्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या है कि जो नर जनांग तथा मादा जनांग है वो अलग अलग समय पर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, ठीक है। उसे हम बोलते हैं क्या, सम जो है पृथक पक्वता। चलिए देख लेते हैं पृथक पक्वता का डिफिनेशन क्या है। पृथक पक्वता के डिफिनेशन में क्या है कि द राइपनिंग ऑफ स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स ऑफ अ फ्लावर, मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया ये स्टेमन्स और पिस्टिल्स क्या है, ये स्टेमन्स जो है मेल गैमेट है और ये पिस्टिल क्या है, फीमेल गैमेट ऑफ अ फ्लावर एट अ डिफरेंट टाइम्स, मतलब कि अलग अलग समय पर मेल पार्ट तथा फीमेल पार्ट क्या होते हैं, जब परिपक्व होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पृथक पक्वता। इनके कहने का मतलब ये है जब स्टेमन्स जिसे हम पुंकेसर बोलते हैं, पिस्टिल्स जिसे हम बोलते हैं क्या, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, अंडक, तो इसमें क्या होता है कि जब अलग अलग समय पर ये क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, पृथक पक्वता, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गुड़हल है, कपास है, पीपल है और शरीफा है। तो ये था आपका डाइकोगामी। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, होमोगामी। होमोगामी में आपको ये बताया गया था कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक साथ साथ परिपक्व होते हैं तो उसे बोलते हैं क्या, होमोगामी। तो चलिए पांचवा की बात करते हैं। पांचवा हमारे क्या है, विषम रूपता, जिसे हम बोलते हैं क्या, हेट्रोमॉर्फिज्म। तो हेट्रोमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ पे राइट किया गया है कि कुछ पौधों में परागकोश तथा वर्तिकाग्र। परागकोश क्या है, ये मेल है, मेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट की स्थिति के आधार पर पुष्प 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। पुष्प जो है 2 या 3 प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, अलसी, कामा, खट्टी बुट्टी। चलिए डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनकम्प्लेटेबिलिटी सेम स्पीसीज प्रोड्यूस मोर देन आर मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ फ्लावर। इनके कहने का मतलब यह है परागकोश तथा वर्तिकाग्र की स्थिति के आधार पर पुष्प जो है डिवाइड होकर 2 या 3 पुष्प हो जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं क्या, विषम रूपता। जिसका एग्जाम्पल क्या है, अलसी है और खट्टी बुट्टी है। क्लियर। चलिए अब हम
छठे टाइप की बात करते हैं। छठा टाइप हमारे क्या है, हर्कोगमी, जिसे बोलते हैं अनात्म परागणता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। हर्कोगमी इज ए कॉमन स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब आपको फिर से रिपीट कर दे रहा है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि जिसे हम बोलते हैं द्विलिंगी, हिंदी में बोलते हैं द्विलिंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पुष्प रहेगा उसमें नर तथा मादा जनांग दोनों रहेगा, इसे बोलते हैं बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट एंजियोस्पर्म टू रिड्यूस सेक्सुअल इंटरफेरेंस बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। इनके कहने का मतलब ये है कुछ विशेष संरचना वाले समकाल्पक पुष्पों के पुष्पीय भागों में कुछ ऐसे अनुकूलन होते हैं जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं हो पाता। कहने का मतलब है जो पुष्पीय भाग है, पुष्पीय भाग में क्या क्या है आपका, स्टेमन्स है, स्टिग्मा है, में कुछ ऐसे एडेप्टेशन होते हैं जिसमें कि उनमें स्वपरागणता, जिससे कि उनमें स्वपरागण नहीं होता। कहने का मतलब कि ये उसमें एक ऐसा एडेप्टेशन होगा जिसमें सेल पॉलिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन जो है क्या होगा कि उसमें आगे चल के जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होकर एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे क्या, हर्कोगेमी। तो ये थे आपके जो है एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एडाप्टेशन फॉर सेल पॉलिनेशन। तो ये इसके जो एडाप्टेशन पार्ट थे तो मैं आपको बताया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो है क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड क्या हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।